काफ़ी लंबे समय से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे क्योंकि हमारे फार्म पर हाथी घुस चुका था। और हाथी ने देखिए ये जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट था रास्पबेरी का वो पूरा उसको ख़राब कर दिया था और सारे प्लांट उखड़ चुके थे। तो ये दिक्कत था, देखिए आप जो निशान आप देख सकते हैं, क्योंकि हाथी जो है रात में घुसा था और ये इसके पैर के निशान है। और ये सारा जो रास्पबेरी के प्लांट कितने अच्छे फ्रूटिंग स्टेज में थे ये सारे ही ख़राब हो गए क्योंकि सारे उखड़ चुके थे। तो फिर से हमने प्लांटेशन किया तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल बारिक है और आज हम आपको एक बेहतरीन बेरी का प्लांट दिखाने वाले हैं जिसका नाम है रेड रास्पबेरी। दोस्तों ये सारे रास्पबेरी के प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है और इसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये सारे रास्पबेरी के प्लांट हैं। अब थोड़ा सा शानदार ग्रोथ हो रही है इसकी। ये इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए अलग अलग रास्पबेरी की वराइटीज़ हैं। ये देखिए, ये दिखाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेड रास्पबेरी के बारे में। ठीक है, रास्पबेरी में बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक। तो उसमें से आज जो रेड वाली वैरायटी है उसके बारे में उसके बारे में सारी चर्चा होगी आज को कि ये कैसी होती है वैरायटी, कब फ्रूटिंग आती है, कितना टाइम फ्रूटिंग आता है और ये कितना एग्जॉटिक वैरायटी है, इसको ग्रो करना कितना टफ होता है या कितना इजी होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे हम। तो उससे पहले आपको एक झलक दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे कितना शानदार फ्रूटिंग आ रखी है और इसमें और भी फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग इसमें चालू है। सबसे जो अहम बात हमको लगता है रास्पबेरी में कि एक बार अगर आप इसका प्लांट ले लेते हैं फिर आपको इसका प्लांट खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं और ये कितना हेल्दी ग्रोथ देखिए आ रखा है नीचे से। इसमें ये 1 2 3 4 टोटल 4 प्लांट अभी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जो जब तक हमारा ये फ्रूट रेडी हो रहा होगा तब तक ये जो हमारा केन है, इसको हम केन बोलते हैं। रास्पबेरी, ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी में हम लोग जो ब्रांच नीचे से ही आते हैं ना, तो इसको केन से संबोधित करते हैं। तो ये एक हमारा केन है। तो जब तक हमारा ये जो फ्रूट्स है, देखिए कुछ फ्रूट यहाँ पे पक रहे हैं लेकिन कुछ फ्रूट यहाँ पे रेडी भी हो रहे हैं। तो ये फ्रूट पकते पकते जो हमारा ये जो केन से ये डेवलप हो जाएगा और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लगभग हर 2 महीने 3 महीने में फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक साइकिल रेडी हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसको आप समझ सकते हैं। और ये हमारा प्लांट है, देखिए हमने आज मुश्किल से 2 महीना हो रहा होगा हमने रीप्लांट किया हुआ था। इससे पहले एक छोटे से पॉट में था। मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी काफ़ी शानदार इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ रही है और इसमें भी कुछ फ्रूट अभी राइप होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें भी कुछ फ्रूट आ रहा है अभी। ठीक है, और ये एक छोटे से पॉट में हमने लगा के रखा हुआ है। ये देखिए कितना शानदार चल रहा है। रेड रास्पबेरी में लो चिलिंग के लिए बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, कैरोलिन, हेरिटेज और कोकनी, पोलका, पोलना। ये सारे ही रेड रास्पबेरीज़ की वैरायटीज़ हैं जो कि ऑल टाइम वैरायटीज़ के नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। तो रेड रास्पबेरी एक बहुत ही उम्दा वैरायटी है। आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 1 kg का 8,000 से लेकर के 14,000 तक फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय पर खोज रहे हैं फ्रूट को। ठीक है, लेकिन आप एक पौधा भी अगर घर में लगा देते हैं तो इसमें आप सालों भर फ्रूटिंग ले सकते हैं और ये काफ़ी शानदार फ्रूटिंग होगा। और साथ ही आपको प्लांट भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास हर एक वैरायटी के एक प्लांट भी आपने कलेक्ट कर लिए तो बस आपका हो गया, आपका फ्रूटिंग उससे चलते रहेगा लगभग सालों भर। थोड़ा सा मैनेजमेंट करके, थोड़ा सा केयर करके, थोड़ा सा बहुत जब गर्मी होगी थोड़ा सा सेमी शेड एरिया बना करके ऊपर में ग्रीन नेट लगा करके आप काम कर सकते हैं। तो ये खासियत है हमारे पास जो रेड रास्पबेरीज़ की वैरायटीज़ हैं। अर्ली फ्रूटिंग एवर बियरिंग वैरायटीज़ हैं या फिर ऑल टाइम वैरायटी इन सभी को बोल सकते हैं। रास्पबेरी के प्लांट को बेस्ट ग्रोथ एंड फ्रूटिंग के लिए रिक्वायर्ड पीएच क्या है वो जानेंगे और साथ ही इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच की। तो रास्पबेरी के प्लांट को भी स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद है, यानी कि 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच अगर पीएच है तो बहुत अच्छा है। अगर पीएच हायर एंड में है तो आप उसमें सल्फर ऐड करके अपना जो पीएच है उसको करेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रास्पबेरी। रास्पबेरी के प्लांट को हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना चाहिए, नहीं तो रूट रॉट से पौधा खराब हो जाएगा। और हमेशा आप बेड के ऊपर ही प्लांट्स को लगाएं, कभी भी प्लेन सॉइल में मत लगाएं। और अगर आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है तो उसमें आप न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके बाद पौधे को लगाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अगर आपके पास सैंडी लोम सॉइल अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट होगा कि आप वैसे ही मिट्टी में लगाएं, तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और रेड रेस्बेरी को आप इसके साथ साथ कोकोपीट जैसे मीडिया में भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कोकोपीट में लगाएंगे तो आपको बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहना होगा, क्योंकि कोकोपीट में बहुत अच्छी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। हाँ, इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आप इससे पीएच इजीली मेंटेन कर पाएंगे, और फर्टिगेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन जो फ्रूट का साइज़ है, कलर है, ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ एंड हेल्थ, हर चीज़ को आप मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, आप इसको मिट्टी में भी अच्छे से लगा सकते हैं, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। जो कमर्शियल करने जा रहे हैं हम रिकमेंड करेंगे उनको कि आप इसको जो पॉट्स है उसमें लगाएं, क्योंकि वो ज़्यादा उससे कमर्शियल वायबल हो पाएगा, क्योंकि पॉट में ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सकर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिसको हम केन्स बोल रहे हैं। तो एट ए टाइम 1 से 2 केन ही आपको लेके चलना पड़ता है, और अगर आप समय पर केन्स को रिमूव नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो खींचेंगे, और जिससे आपका प्लांट कमज़ोर होगा और अच्छी गुणवत्ता वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ये रनिंग में रहता है, यानी कि बहुत जल्दी फैलता है, तो इसलिए ये इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पॉट में रखेंगे तो एक लिमिटेड एरिया तक ही रहेगा, वो पूरे आपके एरिया में फैल नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, पॉट में ग्रो करने का ये फ़ायदा रहता है। इस पौधे को हमें धूप से थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। जब बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय पर आप ग्रीन शेडनेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे फार्म का नहीं है, हमने अपने जो ग्रोवर्स हैं जिनको प्लांट दिए हुए थे उन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है, और उनके पास भी काफ़ी शानदार फ्रूटिंग है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्लूबेरी। इसमें बहुत खास पीएच, लो पीएच वाली ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल 7 वाले पीएच में भी लगाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान देने वाला तो क्रॉप है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप कमर्शियल कर रहे हैं तो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से केयर लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप नॉर्मल भी इसे मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाता है और फ्रूटिंग भी बहुत ही जल्दी आ जाता है, जैसे कि आप हमने पूर्व के वीडियो में बताया है और इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है आपको। तो दोस्तों, ये हमारा पहले का सेटअप था जो हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था गर्मी में। तो आप भी कुछ इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं अपने रास्पबेरी के प्लांट्स को। बहुत ही ईजी है करना, लेकिन हाँ इसके पौधे हम आपको बहुत ही जब गर्मी पड़ चुकी होती है उस समय नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से पतले होते हैं, तो ये शिपिंग में ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए इसके पौधे लिमिटेड स्टॉक में ही रहते हैं। मैं इसको प्रेफर करूँगा या तो आप जुलाई के बाद लें, या फिर आप मार्च 15 के बाद इन पौधों को भेजा नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट येलो रास्पबेरी। येलो रास्पबेरी का पौधा थोड़ा सा टफ होता है, ज़्यादा हार्डी होता है एज़ कम्पेयर टू रेड रास्पबेरी, और ब्लैक रास्पबेरी का भी काफ़ी हार्डी होता है। लेकिन फिर भी हम जब हाई टेम्परेचर, बस बहुत पीक समर में हम इसको नहीं भेजने का प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप बेटर होगा कि आप जुलाई के बाद और मार्च 15 तक कभी भी इस पौधे को लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।